महादेव के धनुष को पूजन के हेतु बुलाइए कि महादेव का धनुष का पूजन है। पूरे नंदगांव को निमंत्रण दीजिए, बरसाने में निमंत्रण दीजिए और कृष्ण और बलराम को निमंत्रण देकर बुलाइए। लेकिन कृष्ण बलराम को निमंत्रण देने जाएगा कौन? मैया यशोदा ऐसे तो भेजेगी नहीं अपने कन्हैया को। तो अक्रूर जी को बुलाया गया और अक्रूर जी से कहा, हे अक्रूर, एक कार्य कर दो, आप मेरे कारण मेरे निमित्त जल्दी ही वृंदावन जाएं और जिस तरह बने कृष्ण और बलराम को मथुरा नगरी में ले आए। मैंने इतने असुर वहां पर भेजे, उनका वध हो गया, लेकिन जब मैं स्वयं यहाँ बुलाऊंगा तो उनका वध नहीं हो सकता है। अक्रूर जी आज वहां से वृंदावन की ओर चलते हैं कि हमें अब उन छोटे छोटे राजकुमारों के बालकों के दर्शन होंगे, वो छोटे छोटे बालकों के हमें दर्शन होंगे। हम भी तो देखें जिनकी चर्चा पूरी मथुरा नगरी में फैली हुई है कि बालक छोटे हैं लेकिन कार्य बहुत बड़े बड़े किए हैं। अक्रूर जी वृंदावन में पहुंचते हैं तो क्या देखा है अक्रूर जी ने कि मैया यशोदा अपने कन्हैया को माखन और मिश्री खिला रही है, बड़ा लाड लड़ा रही है मैया यशोदा अपने लल्ला को। अक्रूर जी पहुंचते प्रणाम करते हैं। यशोदा मैया कहने लगी, अक्रूर जी बहुत दिनों के बाद में तुम्हारा आगमन हुआ है, एक दो दिन तो छोड़ो, बहुत वर्षों के बाद में आ रहे हो। अक्रूर जी कहने लगे, भाभी क्या करें, कार्य इतना ज्यादा है कि कार्य से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है, और जब कार्य से फुर्सत नहीं मिली तो हम आ भी नहीं पाए। कोई बात नहीं, लेकिन आज क्या कारण है जो ऐसा संदेश लेकर आए हूं? अक्रूर जी कहने लगे, मैया यशोदा मैया, मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। कंस ने भेजा है धनुष पूजन के लिए। कृष्ण और बलराम को बुलाया गया। कंस ने विचार किया कि जब हमारे भांजे हैं ही तो क्यों ना उन सूरवीर दोनों बालकों को बुलाकर ही धनुष का पूजन करवाया जाए। इसलिए आप कृष्ण और बलराम को हमारे साथ में जाने की आज्ञा दें। मैं ये यशोदा कहने लगी, नहीं, मैं अपने लल्ला को नहीं जाने दूंगी। अरे ये वही कंस है जिसने इतनी बार अत्याचार किए, मेरे लाला के लिए जाने कितने असुरों को भेजा है। कन्हैया कहने लगे, मैया तेरा लल्ला इतने बड़े बड़े असुरों का वध कर सकता है, क्या वो कंस का वध नहीं कर सकता है? वो तो क्षण मात्र में मर जाएगा। मैया मैंने कभी मथुरा नगरी नहीं देखी, मुझे मथुरा जाने दो। अभी यशोदा मैया अपने लल्ला को रात्रि भर रो रो के सजाती है, क्योंकि जब कोई दूर जाता है ना तो हृदय में तकलीफ होती है। वैसा ही भाव मैया यशोदा के हृदय में है, क्योंकि मैया अपने लाला को मथुरा नगरी के लिए सजा रही है। गोपियां आती हैं, गोपियों का विरह होता है, कन्हैया गोपियों से मिलते हैं। सुनो, आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे और परसों लौटकर वापस आ जाएंगे। गोपियां कहने लगी, कान्हा तुम्हारे कल और परसों में तो बरसों व्यतीत हो जाते हैं, जब तुम्हें छोड़कर जाना ही था तो ऐसा क्यों किया? हे मेरे माधव, क्या होगा हम गोपियों का? क्यों किया है मोहन घायल तेरी राह